नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा केजरीवाल के बारे में। वो जितने बड़े नेता मीडिया द्वारा दिखाए जाते हैं और विपक्ष में जो उनकी हैसियत है वो उससे कहीं छोटे नेता हैं। ऐसा लगता है कि वो देश में मोदी के बाद दूसरे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी से भी बड़े। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी के आसपास भी नहीं है, वो मोदी के आसपास तो है ही नहीं, राहुल गांधी से भी बहुत कहीं छोटे नेता हैं। निजी तौर पर कैसे नेता हैं ये अलग बात है, लेकिन वो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं। लेकिन दोस्तों इस देश की राजनीति में केजरीवाल जो हैं उनका इतना बड़ा कद है, लगता है कि वो मोदी को चुनौती दे रहे हैं। और उनकी पार्टी और वो खुद भी कहते हैं, उनके बड़े बड़े नेता कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं और भी अपने बयानों में कहते रहते हैं, ट्वीट्स में कहते रहते हैं कि जो मोदी हैं वो केजरीवाल से डरते हैं। सिर्फ केजरीवाल देश में ऐसे नेता हैं जिससे मोदी डरते हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये हकीकत है? क्या ये सच्चाई है? नहीं दोस्तों, केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए, अभी ख़त्म हुए, जिनके परिणाम आए, उसमें इस पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं दोस्तों, वो भी पंजाब से मिली हैं। उसमें केजरीवाल का कितना रोल है नहीं पता, हो सकता भगवंत मान की वजह से मिली हो, क्योंकि केजरीवाल जहां लड़ रहे थे, जो उनका गढ़ है दिल्ली, वहां पे केजरीवाल को एक भी सीट नहीं मिली है। 7 में से 7 सीटें बीजेपी जीत गई है। लेकिन दोस्तों क्या ये 2024 में हुआ है? नहीं, 2014 में भी हुआ और 2019 में भी हुआ। लगातार ये एक हैट्रिक है मोदी की, बीजेपी की, कि लगातार वो 3 बार से दिल्ली की 7 सीटें जीत रही है। और सबसे बड़े नेता कौन है? केजरीवाल। सबसे बड़े नेता, सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार, देशभक्त, वो खुद को सबसे बड़ा नेता बताते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि जो ये चुनाव हुए हैं 2024, उसमें सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। और 2019 में आम आदमी पार्टी को पंजाब से 1 सीट मिली थी, दिल्ली से तो नहीं मिली थी और भी कहीं से नहीं मिली थी। और 2014 में जो चुनाव हुए थे वो भी पंजाब से इनको 4 सीटें मिली थी। ये हैसियत है केजरीवाल की पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में। ये ठीक है कि दिल्ली में वो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं। पहली बार तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि कम सीटें थी, दिल्ली के कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था और उन्होंने बहाना बना लिया जन लोकपाल का और रिजाइन कर दिया। लेकिन दूसरी बार उनको 70 में से 67 सीटें मिली, 67, और नेक्स्ट टाइम दूसरी बार 70 में से 62 सीटें मिली। इसका मतलब है वो ज़बरदस्त मेजॉरिटी की सरकार चला रहे हैं दोनों बार दिल्ली से। और जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में इनकी पहली बार सरकार आई है 2022 में, और वहाँ भी इनको 117 में से 90 सीटें मिली हुई हैं। मतलब ज़बरदस्त मेजॉरिटी है दोनों जगह पर उनकी। लेकिन दोस्तों लोकसभा में क्या है? 2019 में इनका एक भी लोकसभा सदस्य नहीं था। भगवंत मान जीते थे लेकिन उन्होंने बाद में छोड़ दिया था मुख्यमंत्री बनने की वजह से। तो इनकी जो लोकसभा में हैसियत है, जहाँ से राष्ट्रीय राजनीति की भूमिका तय होती है किसी पार्टी की, वहाँ पर इनका कोई हैसियत नहीं है और ये सबसे बड़े नेता बनते हैं। और दोस्तों जब इनको जेल भेजा गया तो कई देशों से भारत सरकार को ऑब्जेक्शंस आए कि आपने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला किया है। जो चुनाव के वक्त इनको अंदर कर दिया गया, इससे इनको बराबर का मौका नहीं मिल रहा चुनाव लड़ने का। और जर्मनी से, कनाडा से, यूएसए से और यूनाइटेड नेशन से भी इसके खिलाफ जो शिकायतें आई भारत सरकार को, ऑब्जेक्शंस आया उनका कि यहाँ गलत हो रहा है, इनको छोड़ दिया जाए। उनका कहने का मतलब यही था कि जेल में इनको गलत डाला जा रहा है। हालांकि ये करप्शन के मामले में, और करप्शन के मामले में जेल भेजना नहीं भेजना अदालत का काम है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि इनके लिए इतनी, पूरी दुनिया को इतनी चिंता क्यों है? ये इतने बड़े नेता हैं, लेकिन यहाँ जो देश की जनता है, भारत की जनता, सिर्फ 3 सीटें देती है। दोस्तों मेरा मानना है कि 3 बार केजरीवाल को राष्ट्रीय राजनीति में अपनी हैसियत दिखाने का मौका मिल चुका है। एक बार उनको 4 सीटें मिली पंजाब से, एक बार 1 सीट मिली पंजाब से, एक बार 3 सीटें मिली पंजाब से। हालांकि चुनाव वो पूरे देश में जा के लड़ते हैं, गोवा से, गुजरात से और मध्य प्रदेश से। अब ये विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार से। ये दिखाते हैं कि हम पूरे देश में, हमारी एक्सेप्टेंस है, हम पूरे देश से चुनाव लड़ सकते हैं। और आपको याद होगा 2014 में जब ये चुनाव लड़ने गए थे तो पूरे देश में 434 सीटों पर इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। सबकी जमानतें जब्त हो गई थी, लेकिन ये खड़ा करते हैं पूरे देश में अपने उम्मीदवार। और ये खुद भी वाराणसी में मोदी के खिलाफ लड़ने पहुंच गए थे।
अपनी जमानत जब्त करा के आ गए थे। लेकिन दोस्तों फिर भी ये सबसे बड़े नेता हैं, ये इनकी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि अब जो चुनाव आयोग है इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है, तो ये अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी मानने लगे हैं। वो एक टेक्निकल टर्म है जिसके आधार पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है आपको पता है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि जो केजरीवाल है वो राष्ट्रीय राजनीति में गैर जरूरी है, इनकी ज़रूरत है ही नहीं जनता के हिसाब से। ये देश की जनता ये नहीं मानती है कि इनको राष्ट्रीय राजनीति में मौका दिया जाए। देश की जनता ये तो मानती है कि इनको दिल्ली में राज करने का मौका दिया जाए, पंजाब में राज करने का मौका दिया जाए, विधानसभा में भर भर के सीटें देती हैं। विधानसभा में तो इन्होंने गुजरात में भी कुछ सीटें जीती थी, लेकिन लोकसभा की सीटें इनको कहीं से नहीं मिलती पंजाब के अलावा। देश की जनता इस लायक नहीं मानती कि इनको लोकसभा की सीटें दी जाएं। तो दोस्तों आप ही विचार करो कि केजरीवाल और इनकी पार्टी की हैसियत क्या है भारतीय राजनीति में, जो ये देश में बीजेपी को, मोदी को चैलेंज करते हैं। क्या ये चैलेंज करने लायक हैं? तो दोस्तों हल्ला जितना मर्जी मचाया जाए, लेकिन ये सच है कि केजरीवाल की हैसियत उतनी नहीं है जितनी मीडिया दिखाता है, क्योंकि मीडिया में ये 500-600 करोड़ का विज्ञापन हर साल देते हैं, तो मीडिया इनको एक बड़ा नेता करके दिखाता है। लेकिन दोस्तों वास्तविकता ये नहीं है। और पंजाब में जो पार्टी चल रही है इनकी, वो भगवंत मान के आसरे ज़्यादा है बजाय कि केजरीवाल के। चुनाव प्रचार करने से अगर जीत मिली है तो दिल्ली में मिलनी चाहिए थी, इन्होंने चुनाव प्रचार दिल्ली में ज़्यादा किया, तो पंजाब में ज़्यादा जीत मिली है, मतलब भगवंत मान का ज़्यादा होल्ड है। जो सीटें मिली हैं वो भगवंत मान को मिली है, ना कि केजरीवाल को मिली। तो दोस्तों आप इस पर विचार कीजिए कि क्या राष्ट्रीय राजनीति में केजरीवाल गैर जरूरी हैं। जो देश की जनता का संदेश तो यही है, जो देश की जनता मानती है कि केजरीवाल की ज़रूरत दिल्ली की सरकार में नहीं है, दिल्ली की विधानसभा में ज़रूर है। और अब जो चुनाव होंगे 2025 में, जनवरी फरवरी में होने दिल्ली के चुनाव, अब वहाँ भी देखा जाएगा कि केजरीवाल की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि जेल जाने के बावजूद वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और जेल से सरकार चलाने की जिद कर रहे हैं। और दिल्ली में क्या हालत है कि जनता वहाँ बूंद बूंद पानी को तरस रही है। सड़कों पर किस तरह से टैंकरों में पाइप डाल डाल के लोग पानी के लिए, एक एक बाल्टी पानी के लिए तरस रहे हैं। तो आप हालत देख सकते हैं दिल्ली की। दिल्ली को उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया है। जिसको लंदन बनाना था, पेरिस बनाना था, उसको क्या बना दिया, अफ्रीका बना दिया, जहाँ एक एक बूंद पानी के लिए जनता सड़कों पर है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।